अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमान ए इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिली खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 64 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुल मोमिन की इब्तिदाई 9 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 10 से 27 तक तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना था कि वो फरिश्ते जो अर्श को थामे हुए हैं अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान करते हैं और वो फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआ करते रहते हैं जो ईमान से वाबस्ता हो गए। आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में उन दोज़खियों के बारे में बयान किया जा रहा है जो दोज़ख में जाने के बाद अपनी ख़ताओं का एहसास करेंगे और अपने आप पर नदामत का इजहार करते हुए गुस्से का इजहार करेंगे। तो उस वक्त फरिश्ते उनकी हालत देखकर ये कहने लगेंगे कि आज तुम्हें अपने आप पर गुस्सा क्यों आ रहा है? कल तो तुम्हें दुनिया में हिदायत का रास्ता बतलाने वाले आए थे और वो हिदायत का रास्ता बतला रहे थे तो तुम उनका मजाक उड़ाया करते थे और उस वक्त गुस्सा आने वाला काम किया करते थे। तो वो लोग उस वक्त परेशान हो जाएंगे और अपने गुनाहों का इजहार करते हुए ये कहेंगे कि अब हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी है या नहीं। तो नाज़रीन, उस वक्त उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा कि वो दोज़ख से बाहर निकलेंगे। नाज़रीन, दीगर आयतों में अल्लाह की शान और अज़मत बयान की जा रही है और क़यामत का मंजर भी जिक्र किया गया। क़यामत का दिन ऐसा हौलनाक होगा कि उस वक्त खौफ और दहशत का आलम हो जाएगा और खौफ का ये आलम होगा कि जितने नाफरमान रहेंगे उनके दिल गले में अटक जाएंगे और उस दिन हर एक का हिसाब व किताब लिया जाएगा और हर एक को उसके हिसाब से बदला भी दिया जाएगा। क्योंकि दुनिया ये एक आजमाइश और इम्तिहान का मकाम है। यहाँ पर जो कोई बंदा इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई है और जो यहाँ पर नाकाम हो जाता है इस इम्तिहान में तो उसे जिल्लत व रुसवाई नसीब होगी। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल मोमिन की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमा कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनादऊन लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदअऊन इलल ईमानि फतकफुरून। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। क़ालू रब्बना अमत्तना इस्नतैनि व अह्यैतना इस्नतैनि फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील। वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमको 2 दफ़ा बेजान किया और 2 दफ़ा जान बख्शी, हमको अपने गुनाहों का इकरार है, तो क्या निकलने की कोई सबील है? ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तु'मिनु وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ। ये इसलिए कि जब तन्हा खुदा को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो तस्लीम कर लेते थे। तो हुक्म तो अल्लाह ही का है, ये सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है। हुवल्लज़ी युरी
يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिस्क उतारता है, और नसीहत तो वही पकड़ता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह की इबादत को खालिस कर कर उसी को पुकारो, अगरचे काफिर बुरा ही माने। الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق वो मालिक दर्जात आली और साहब अर्श है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है ताकि मुलाकात के दिन से डराए। यौम हुम बारिज़ून ला यख़्फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शैउन लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। जिस रोज़ वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज़ खुदा से मख्फी न रहेगी। आज किसकी बादशाहत है? अल्लाह की, जो अकेला और गालिब है। اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب। आज के दिन हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور। और उनके करीब आने वाले दिन से डराओ जबकि दिल गम से भरकर गलों तक आ रहे होंगे, और जालिमों का कोई दोस्त न होगा और न कोई सिफारिशी जिसकी बात कबूल की जाए। वल्लाहु यक़दी बिलहक़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यक़दून बिशैइन इन्नल्लाहा हुवस्समीउल बसीर। वो आँखों की खयानत को जानता है और जो बातें सीनों में पोशीदा हैं उनको भी। और अल्लाह सच्चाई के साथ हुक्म फरमाता है, और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी हुक्म नहीं दे सकते। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 20 से अहले मक्का और उन जैसे लोगों को अज़राए इबरत व नसीहत कहा गया है, क्योंकि ये लोग तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम और मुल्क यमन की तरफ सफ़र किया करते थे।
सफ़र के दौरान इन्हें वीरान और उजड़ी हुई बस्तियां नजर आती थी। यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी था लोग आबाद थे लेकिन वो अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी करते गए। सरकशी जब बढ़ गई, हद से आगे बढ़ गए तो उन पर अल्लाह का अजाब आ गया और इसकी वजह से वो हलाक व बर्बाद हो गए। तो इन आयतों में अहले मक्का को यह कहा जा रहा है कि इन लोगों से नसीहत व इबरत हासिल किया करो, क्योंकि ये भी तुम जैसे ही थे, इनकार करने वाले थे, इसलिए तुम इस इनकार से बाज आ जाओ वरना तुम पर भी अजाब नाजिल किया जा सकता है। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق। क्या उन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की ताकि देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो उनसे ज़ोर और ज़मीन में निशानात बनाने के लिहाज से कहीं बढ़कर थे, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया और उनको अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला न था। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شدید العقاب۔ ये इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली दलीलें लाते थे तो ये कुफ्र करते थे, सो खुदा ने उनको पकड़ लिया। बेशक वो साहब क़ुव्वत और सख्त अजाब देने वाला भी है। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ। और हमने मूसा को अपनी निशानियाँ और दलील रोशन देकर भेजा, यानी फ़िरौन और हामान और क़ारून की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये तो जादूगर है, झूठा है। فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ गरज जब वो उनके पास हमारी तरफ से हक़ लेकर पहुँचे तो कहने लगे कि जो लोग उसके साथ अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनके बेटों को कत्ल कर दो और बेटियों को रहने दो, और काफिरों की तदबीरें बेठिकाने होती हैं। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मुलाकात करते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद।